जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच और विश्व शक्ति पार्टी लोकसभा अध्यक्ष सिरसा। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि 17-18 तारीख का जो आपने प्रकरण देखा होडल का, ये होडल का प्रकरण इतना हाई प्रोफाइल प्रकरण हो गया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। और हमें ऐसा लगता है कि हम लोकतांत्रिक देश में न रह करके किसी कंपनी शासित देश में हैं। जैसे जिस टाइम पे अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हम लोगों पे कब्जा किया था, इस तरीके से ही हमें लगता है कि हम एक कंपनी के तहत हम गुलाम हैं। शासन प्रशासन जितना है सब कंपनी के तहत काम कर रहा है। अब 17 तारीख को हमारे कुछ साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया अपना हक लेने के लिए, तो उस टाइम जो वहाँ का होटल का प्रशासन था मूक दर्शक बना रहा और हमारे साथियों पे सरिया लाठी डंडे से जो भी वार हुआ, जो चीज़ भी मिला उससे वारदात की गई और उनको घायल किया गया। जैसे लग रहा था कि इन्होंने किसी आतंकवादी को घेर रखा है और आतंकवादी के साथ जिस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं उसी तरीके से इनका व्यवहार रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ये एक तरह से हत्या भी की जा रही है, क्योंकि जहां पे एक आतंकवादी को बचाने के लिए, एक आतंकवादी की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए सरकार खर्चा कर देती है, वहां हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार, प्रशासन और हर चीज को, नियम कानून को ताक पे रख करके प्रशासन के रूप में, प्रशासन के सामने कुछ जो है भेड़िया के रूप में गुंडे भेज देते हैं, जिससे इस तरीके का प्रकरण को अंजाम दिया जाता है। साथियों, इस चिंगारी को हमें ज्वाला के रूप में लेना है। अब जिस तरीके से डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को पुलिस ने पकड़ के बर्बरता पूर्वक मार पिटाई की है, जिस तरीके से उनको घायल किया है, जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हरियाणा सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियरी न्याय के तहत जांच किया जाए, जुडिशियरी जांच की जाए, किसी रिटायर्ड जज के हाथों में इसकी कमान दी जाए, जो इसकी बारीकी से जांच करे, जो सच्चाई है उसको सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी निकाले। और जो हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं उन सभी मुकदमों को निरस्त किया जाए। हम डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम उनका समर्थन देते हैं और उनके इस सारी प्रकरण को हम साथ देते हैं। हमारे कुछ साथी जैसे नरेश सरोत, सही राम रावत और प्रमोद जी, भिका जी, ऐसे दर्जनों साथी हमारे वहां पे होटल में पहुंचे हुए थे और लगभग 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारी उच्च अधिकारियों के साथ टेलीफोनिक डिस्कस भी होती रही है। उच्च अधिकारी हमें बार बार आश्वासन देते रहे कि आपके इन साथियों को साथ में न्याय होगा और बहुत जल्द इनको हम रिहा कर देंगे। हम सिर्फ पूछताछ करने के लिए इनको कस्टडी में लिए हैं, न कि मारने के लिए। किसी तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया है, इनको सिर्फ पूछताछ के लिए हम इनको एक जगह पे ले जाकर के इकट्ठा करके हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन इंक्वायरी करने का जो इनका तरीका दिखा, ये घोर निंदनीय है। हमारे देश में जैसे कि हमें लगता है कि 2-2, 3-3 तरह के कानून चल रहे हैं। गरीब आदमी अपनी जमीन, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान सब कुछ इनको गंवाते जा रहा है बैंकों के माया जाल में फंस के, और अमीर आदमी अडानी, अंबानी, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों का पलक झपकते ही 1 मिनट में लोन राइट ऑफ हो जाता है और माफ हो जाता है। यानी हर दिन प्रशासन की मिली भक्ति, राजनेताओं की मिली भक्ति की वजह से रुपए को डिवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसका मुद्दा उठाया हुआ है डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ने। और इस मुद्दे को इतना हाई लेवल पे लेके चले गए हैं कि सरकार और भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकार, भारत सरकार, RBI, बैंकिंग व्यवस्था सारे डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे इस तरीके से इतनी हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसकी हम कभी परिकल्पना ही नहीं कर सकते थे। आप लोगों को बता दो जानकारी के लिए, इसको हमें इस तरीके से करना होगा। आप अपने एरिया में जहां भी हैं, आप अपने एरिया के DM को एक ज्ञापन लिखिए, उस ज्ञापन में इस प्रकरण की जांच मांगिए, जुडिशियरी इसकी जांच होनी चाहिए, और उसमें आप PM और CM के नाम पे लिख करके उसको DM को दीजिए, ताकि उसकी जांच हो और सरकार तक ये बात हमारा पहुंचे। हम सभी मिलकर के इस लड़ाई को जीत सकते हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं देवेंद्र बल्हारा अलग चल रहे हैं, वही अलग चल रहा है, जितने संगठन हैं हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा।
विचारों की लड़ाई हमारी आपस में हो सकता है, विचारों से मतभेद हो सकता है, लेकिन आखिर हम लोगों का लक्ष्य एम एक ही है। इसलिए हमें संगठित होना पड़ेगा और इस लड़ाई को संगठित होकर के ही हम जीत सकते हैं। इसके पहले हम नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर हम मुट्ठी भर लोग ऐसे आएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मार दिया गया और भाई राजीव दीक्षित को मार दिया गया और 2 जून 2016 को राम वृक्ष यादव जैसे क्रांतिकारी नेताओं को मार दिया गया। तो इस प्रकरण से हमें ये लगता है कि हो न हो कहीं न कहीं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को भी इन्होंने अपने रडार पर ले लिया है। 19 नवंबर की रैली के बाद आप साथियों ध्यान रखना, 19 नवंबर की जो रैली हुई थी करनाल में, उस रैली के बाद शासन प्रशासन हिला हुआ है और शासन प्रशासन की वजह से ही आज देवेंद्र बल्हारा के साथ इस तरीके से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और इसका हम सरकार से जांच करने की मांग भी करते हैं और इसमें सरकार से ये हम गुजारिश करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के जो दोषी हैं, चाहे वो शासन के लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं या कोई जैसे राजनीतिक लोग हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया कि जिस बंदे ने गुंडे लगाए थे या जिस बंदों ने पुलिस के साथ में मिला हुआ था वो कोई आम आदमी नहीं, वो होटल का चेयरमैन है। तो हम बताना चाहते हैं इन सभी राजनीतिक पार्टियों से कि आपको बहुत जल्द ही हमारी क्रांतिकारियों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा सबक मिलेगा कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और रही बात डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की, तो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को मारने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के लाखों फॉलोवर हैं और लाखों देवेंद्र बल्हारा खड़े हो जाएंगे, फिर प्रशासन क्या करेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरी ये अपील है कि आप सभी ने अपने एरिया में अपने डीएम को एक ज्ञापन जरूर दे। हमने आज इस मुहिम का आगाज कर दिया है। हमारी टीम इस मुहिम के तहत 2-4 जिलों में ज्ञापन ऑलरेडी दे चुकी है और आने वाले टाइम में हम इसको सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे और इसकी मांग भी करेंगे। अब इस मुहिम को निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी संगठन आपके साथ हैं और आपके हर दुख में हम साथ हैं। हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती है लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, इसलिए हम साथ में हैं। और इसी के साथ हम उन उच्च अधिकारियों का अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को रिहा किया। इसका भी हम उनका सम्मान के साथ में, उनका आदर सम्मान के साथ में उनका शुक्रगुजार हूँ और उनको अपना अभिनंदन देता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ नाइंसाफी और गलत हुआ, इसका सरकार हमें वो करे और हम इसको मानवाधिकार आयोग से भी अपील करेंगे कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग कहता है कि किसी कैदी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है उनको, तो ये कौन सा नया कानून आ गया, कौन सा नया अमेंडमेंट आ गया कि डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उनको बेड से उठने में महीनों लग जाएगा। ये मानवाधिकार का भी हनन है और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कानून, ऐसा कौन सा नियम सरकार ने अमेंडमेंट किया जिसके तहत किसी एक आदमी को इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि जो बेड पे। लेकिन मैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को सलाम भी करता हूं कि इतना मार खाने के बाद भी चेहरे पे मुस्कान उनके वही रही। यही होता है क्रांतिकारियों का, यही जज्बा होता है क्रांतिकारियों का। ऐसे क्रांतिकारियों को नमन करते हैं और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा को अपने तरफ से हम एक सौहार्द ही दे सकते हैं। हालांकि हम उनसे छोटे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन हमारा विचार नहीं मिलता, इसलिए हम अपने संगठन से चलते हैं, वो अपने संगठन से चलते हैं और हम देवेंद्र बल्हारा के इस मुहिम में साथ हैं। हर पल, हर जगह, जैसा भी होगा, जितना भी होगा, हमारी संगठन और हम उनका सहयोग करेंगे और इस मुहिम को ज्वाला का रूप देना है। आप सभी साथियों को इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।